स्थानीय गुंडों को इकट्ठा किया जाता है पैसे देकर। लड़कियों पे बर्बरता से लाठीचार्ज की जाती है। एसआरएम यूनिवर्सिटी में जो लॉ फैकल्टी है उसका एफिलिएशन कहीं से भी नहीं है। सोशल वेलफेयर के नाम पे बच्चों से 100 रुपीज़ लिए जा रहे थे। बच्चों ने अगर उस फीस को देने में देरी किया उसकी वजह से 10,000 रुपीज़ बच्चों से फाइन के नाम पे वसूले जा रहे थे। अगर इतना ही सोशल सर्विस करनी है तो विश्वविद्यालय खुद करे ना, 2 लाख रुपए फीस ले रहा है। जी, मेरा नाम सृष्टि सिंह है। प्रदर्शन आज से नहीं 20 दिन पहले से चल रहा था, जहाँ पे वहाँ के एसआरएमयू में पढ़ रहे विद्यार्थियों से अवैध तरीके से फीस वसूली की जा रही थी। यानी कि अगर सोशल वेलफेयर के नाम पे बच्चों से 100 रुपीज़ लिए जा रहे थे, बच्चों ने अगर उस फीस को देने में देरी किया उसकी वजह से 10,000 रुपीज़ बच्चों से फाइन के नाम पे वसूले जा रहे थे। हमने 20 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था। हमें आश्वासन दिया गया कि बच्चों का फाइन वापस कर दिया गया है, झूठ बोला गया। उसके बाद बच्चों द्वारा कर्मचारियों के थ्रू, उस विश्वविद्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के थ्रू पता चलता है कि एसआरएम यूनिवर्सिटी में जो लॉ फैकल्टी है उसका एफिलिएशन कहीं से भी नहीं है, राइट। उसके विरोध में बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित में लड़ाई लड़ती है। अगर बात की जाए छात्रों की तो वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जरूर पहुँचता है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पुलिस को बुलवाया जाता है, स्थानीय गुंडों को इकट्ठा किया जाता है पैसे देकर। उसके बाद उन स्थानीय गुंडों के द्वारा 6 गुंडे आए हुए थे और लाठी ली हुई थी, वो पुलिस की लाठी थी। जी, नाम एक का शायद विपिन नाम है, एक का वैभव नाम है, एग्जैक्ट मुझे नाम नोट नहीं कर पा रही हूँ। एक का नाम आजाद है, बहन जैसा बता रही है। लड़कियों पे बर्बरता से लाठीचार्ज की जाती है द्वारा। उसके बाद जब गुंडों से हम बचने का प्रयास कर रहे थे, उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हम पे ताबड़तोड़ लाठियां चलाई जाती हैं। हमारे प्रांत मंत्री, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, हमारे एक कार्यकर्ता को नीचे लिटाकर कम से कम 20 पुलिस लगातार लाठियों से वार कर रही। वहाँ कम से कम 400 स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे साथ में, लेकिन वहाँ लॉ फैकल्टी के BBA LLB, BA LLB ये दोनों ब्रांचेस को मिला के वहाँ पे 120 प्लस स्टूडेंट है। 60 सीट्स होती हैं एक ब्रांच में। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ऐसे अवैध विश्वविद्यालयों को बंद करा देना चाहिए। आप गुंडे भी पाल रहे हो, साथ में आपने पुलिस प्रशासन को वहाँ पे बुला लिया। क्या हम आतंकवादी दिखते हैं? हम जैसे विद्यार्थी जो संघर्ष कर रहे हैं, विद्यार्थियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पे गुंडों द्वारा और वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा, स्थानीय गुंडों द्वारा बुलाकर हम पे लाठी चार्ज करवाना। आप देख सकते हो मेरे भी हाथ में चोट है। एक बहन यहाँ पर लेटी हुई है, एक बहन अंदर गई है। लड़कियों पे लाठी चार्ज करते हैं मेल पुलिस। हमारा एक कार्यकर्ता ऐसा है जिसका सर फटा हुआ है, एक कार्यकर्ता ऐसा है जिसका पैर तोड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन इस प्रकार का जो प्रक्रिया अपना रहा है, क्या इस तरह से यूपी पुलिस, स्थानीय पुलिस जो है बाराबंकी की, वहाँ के CEO भी वहाँ पे उपस्थित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मेरा कहना ये है कि इस प्रकार अगर विश्वविद्यालयों में छात्रों का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये धरना प्रदर्शन आज रुका नहीं है, ये कल बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारी ये यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 75 वर्ष की है। 75 वर्षों की हमारी लड़ाई है और ये छात्रों के हित में है। हम दिन प्रतिदिन ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे। इस तरह से अगर शिक्षा माफिया विश्वविद्यालयों में अपना कब्जा जमा कर बैठेंगे तो। मैंने आज तक नहीं सुना है कि हम बीजेपी के विंग हैं। मैंने शुरू से यही सुना है कि RSS के हम एक ब्रांच है, राइट। अब इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह के शिक्षा माफिया जो पल रहे हैं हमारे समाज में, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। आप एक बात बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का फीस है 2 लाख रुपए। अगर कोई छात्र 2 लाख रुपए देता है, उसके महीने का खर्चा आता है 5,000 रुपए। अगर सोशल वेलफेयर के नाम पे अगर इतना ही सोशल सर्विस करनी है तो विश्वविद्यालय खुद करे ना, 2 लाख रुपए फीस ले रहा है। आप स्टूडेंट से 100 रुपीज चार्ज करते हो। अगर विद्यार्थी को चार्ज देने में 2 दिन का लेट हो जाता है तो उसकी जगह पे आप 10,000 रुपए किस बात के लिए आप फाइन चार्ज कर रहे हो? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। जिम्मेदार जो अभी स्थिति है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को मार कर गिरा दिया गया है,
मैं पुलिस प्रशासन को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानती हूँ कि पुलिस प्रशासन गुंडों को, पोषित गुंडों को बचाने के लिए, आप समझ रहे ना, वो फ्रंट पे नहीं आना चाहती थी। वो पुलिस प्रशासन का ये चाह था कि वो पोषित गुंडों को बुला के पहले लाठीचार्ज कराए, उसके बाद अराजक तत्व वहां पे आके ऐसे अराजकता फैलाए, उसके बाद पुलिस इस पे एक्शन ले। पुलिस की ये मिली भगत थी। और विश्वविद्यालय प्रशासन की तो मैं बात ही क्या करूं, वो इतने, मतलब मैं क्या बताऊं, इतना स्तर गिर गया है। वहां का वीसी, वहां की प्रोक्टोरियल बोर्ड, वो सब हंस रहे थे। और मैं बता दूं, सिर्फ हमारे ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज नहीं की गई है। वहां की 20 छात्राओं को मारा है इन्होंने। 20 छात्राओं को चोट लगी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सर पे चोट है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है। मेरे पास वीडियोज, एक प्रूफ है हमारे पास। मेरा नाम पुष्पेंद्र वाजपेयी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का प्रदेश में। सर, आज 1 सितंबर को जो ये घटना रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर हुई है, पुलिस प्रशासन की सह पर पुलिस प्रशासन के द्वारा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिस प्रशासन जिस प्रकार की घटना, जिस प्रकार के साथ छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है, एक आतंकवादी के तरीके से छात्रों को पीटा गया है। वीडियो फुटेज आप सभी लोगों को उपलब्ध हुए हैं। यह घटना एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए। पूरे प्रदेश का युवा आक्रोशित है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब शिक्षा के बाजारीकरण को लेकर उस विश्वविद्यालय के अंदर, यानी पिछले 2022 से उस विश्वविद्यालय के अंदर BCI के साथ उनका जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार 600 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अटेंडेंस के नाम पर 5,000 रुपये फीस वसूली जा रही है और इसका जब विरोध विद्यार्थी परिषद करता है, कार्यकर्ता करते हैं, तो उनको निष्कासित किया जाता है। उनके निष्कासन का नोटिस जारी किया जाता है। इसके विरोध में जब कार्यकर्ता आज विश्वविद्यालय पहुँचते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उन विद्यार्थियों को खदेड़ने का काम किया जाता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं होते हैं, इसलिए वो कॉलेज के गेट पर बैठे रहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाने की बात करते हैं, मांगों पर आश्वासन देने की बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की सह पर कुछ बाहरी तत्वों को बुलाकर उस पूरे आंदोलन को बाधित किया जाता है। और आंदोलन को बाधित ही नहीं किया जाता है, बल्कि विद्यार्थियों के साथ मारपीट करी जाती है, कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है। और विश्वविद्यालय प्रशासन की सह पर पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से आज हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है, 20 कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। मुझे लग रहा है आज 1 सितंबर की जो घटना है इतिहास में दर्ज होगी। ये अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले विद्यार्थियों को इस तरीके से, बुरे तरीके से पीटा गया। पूर्ण नहीं हुआ है, सारे वीडियो फुटेज उनके पास भी होंगे, हमारे पास भी सारे वीडियो फुटेज हैं। मैं अपने वीडियो फुटेज दिखाता हूँ, वो अपने वीडियो फुटेज दिखाएं। साफ हो जाएगा कि किस प्रकार की यानी कार्रवाई करने के बाद विद्यार्थी परिषद कर रहा था और किस प्रकार का जवाब विश्वविद्यालय ने और पुलिस प्रशासन ने देने का काम किया। बड़ा छात्र संगठन है, विद्यार्थी संगठन विद्यार्थियों के हित की आवाज़ उठाता रहता है। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मुझे लग रहा है कि समाज को इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे हक की आवाज़ें अगर दबती रहेंगी तो मुझे लग रहा है कभी भी अधिकारों की बात न कोई विद्यार्थी कर पाएगा, न कोई युवा कर पाएगा। इस पूरे प्रकरण के अंदर में मुझे लग रहा है कि संपूर्ण समाज को, सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी युवाओं को आना चाहिए। और ऐसे नाकारा पुलिस प्रशासन और ऐसे रामस्वरूप विश्वविद्यालय जहाँ पर यानी शिक्षा का बाजारीकरण के लंबे समय से चला, उसके विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।